ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर का सीमांकन के लिए नापी हुआ प्रारंभ। आपको बताते चले कि मिथिला विश्वविद्यालय सामने प्रेस के सामने एक ज़मीन है, उस पर एक व्यक्ति जो है सो निर्माण कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को मिली इसकी जानकारी, उन्होंने निर्माण कार्य को रोकने के लिए उन्हें कहा, लेकिन मामला जो है सो जैसा कि कुलसचिव ने बताया कि मामला न्यायालय में लंबित है। उसके बाद भी जो है यहाँ भवन निर्माण कार्य हो रहा है, उसको लेकर हमने जिला प्रशासन को इसके लिए जानकारी दिया। उसके बाद हमने इसकी जानकारी राजभवन को भी दिया कि मिथिला विश्वविद्यालय के परिसर में जो ज़मीन है उसको लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और उस पर भवन निर्माण कार्य कर रहे हैं। इसके बाद राजभवन के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन एवं जिला प्रशासन को इसका पत्र मिला और जिला प्रशासन के द्वारा जो है सो भूमि सीमांकन के लिए नापी का कार्य प्रारंभ हुआ। मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिथिला विश्वविद्यालय ने जो इसकी जानकारी राजभवन को भी दे दिया है कि यहाँ लोग जो है सो ज़मीन को अतिक्रमण किए हुए हैं। उसके बाद जो है सो जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ नापी का कार्य हुआ प्रारंभ। उसके लिए अंचल से कई अमीन आए हुए हैं। उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में इंद्र भवन के पीछे और मिथिला विश्वविद्यालय का जो अपना प्रेस है उसके पास मापी का कार्य किया प्रारंभ। आपको बताते चले कि यहाँ जो है सो एक व्यक्ति जो है सो भवन निर्माण कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को मिली जानकारी। विश्वविद्यालय प्रशासन आया हरकत में। इसी क्रम में जो है वह सीमांकन के लिए नापी का कार्य हुआ प्रारंभ और अब कई अमीन जो है सो अंचल कर आकर जो है सो नापी का कार्य प्रारंभ किए हैं। इस संबंध में जब हमने मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव से जानना चाहा कि पूरा क्या है, कौन लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, तो उन्होंने दी जानकारी। वहीं इस संबंध में जो DR1 है कामेश्वर पासवान, उनसे भी जानना चाहा कि पूरा क्या मामला है, कौन लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, क्या अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने दी विस्तृत जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। पटना उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था इस अतिक्रमण को, चूँकि जिला प्रशासन को भी पत्र लिखा गया था। यहाँ मामला जिला न्यायालय में था भी, इसके बावजूद निर्माण कार्य शुरू हो गया, थाना को लिखा गया। अब यहाँ जब जिला प्रशासन ने उस पर रोक नहीं लगाई तो न्यायालय में गया। 19 दिसंबर को न्यायालय ने ऑर्डर कर दिया कि इसको स्टे किया जाता है और अगले किसी तरह का निर्माण न हो सके, इसका डायरेक्शन सभी को आ गया है। तो राजभवन को भी इसकी जानकारी, राजभवन को तो शुरू में लिखा गया, जब जिला को लिखा गया साथ ही साथ राजभवन को भी लिखा गया था सर। विश्वविद्यालय और सरकार को भी लिखा गया और सरकार से भी पत्र आ गया है, राजभवन से भी पत्र आ गया है, हाई कोर्ट ने भी स्टॉप। इसी का आलोक में नापी जो हो रही है सर, आगे इस प्रकार का कोई बनावट न हो कोई सरकार विश्वविद्यालय की जमीन पर, इसके लिए विश्वविद्यालय तो सीमांकन कराकर विश्वविद्यालय की जो बाउंड्री कराई जाएगी कि कम से कम जो आसपास की चीज़ें हैं वो, फिर ऐसे ही जितने प्लॉट्स हैं उस पर सहयोग किया जाएगा। अब जब वो केस खुलेगा तो पूरे विश्वविद्यालय की तमाम ज़मीनों का लेखा जोखा सामने आएगा, उसके अनुसार से जो कोर्ट का निर्णय का वैसे ही काम चलता रहेगा। कि यहाँ जो जमीन है उसको अस्थायी अतिक्रमण कर रहे हैं, वहाँ पर भवन निर्माण हो रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर कार्रवाई शुरू की। सर, क्या अभी तक हुआ है और नापी जोखी भी हो रही है सर, इसका पूरा क्या है अभी तक? 2 घंटा पहले अंचलाधिकारी के द्वारा अमीन को भेजा गया है। विश्वविद्यालय ने राजभवन और राज्य सरकार को अतिक्रमण किया हुआ ज़मीन जो एरिया है उसको हम लोगों ने भेजा था। हमारे माननीय रजिस्ट्रार साहब संज्ञान में लिए और वहाँ से एक चिट्ठी आई है जिला कलेक्टर को। कहाँ से? राजभवन से और बिहार सरकार से भी हम लोग भेजे थे हर जगह कि हमारी जो विश्वविद्यालय की ज़मीन है वो चारों तरफ से अतिक्रमण कर लिया गया है। और इसी बीच 1-1.5 महीना पहले प्रेस के पूरब साइड में जो एक ज़मीन जिस पे विवाद पहले से चल रही है और वह ज़मीन न्यायालय में मामला है, वो तो कोई थर्ड पार्टी है वो बना रहे थे। इसकी सूचना जब विश्वविद्यालय को मिली तो विश्वविद्यालय इसको संज्ञान में लेते हुए जिला कलेक्टर से लेते हुए हर जगह हम लोगों ने लिखा जिला स्तर पर। बाद में जब कोई इशू का समाधान नहीं हुआ तो फिर इसको हम लोग आगे राज्य सरकार राजभवन को लिखे हैं और सारा पेपर लगा के दिए हैं। उसके बाद वहाँ से जिला कलेक्टर साहब को आदेशित किया गया है कि विश्वविद्यालय को जो अतिक्रमण कर लिया गया है ज़मीन, उस ज़मीन को अतिरिक्त खाली कराते हुए, अतिक्रमण मुक्त कराते हुए इसे हमें सूचित करें। तो उस पर अपना काम कर रहा होगा। सदर अंचलाधिकारी जो हैं वो अपनी टीम को भेजें, उनको भी संभवतः वो सूचना मिली होगी जिला कलेक्टर के द्वारा, उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पास आए थे कि भाई कौन सा स्पॉट है वो दिखाया जाए। उस स्पॉट को दिखाने के लिए हम लोगों ने यहाँ से आदमी को भेजे हैं स्टेट ऑफिस कार्यालय, वहाँ पर लोकेट कर रहे हैं कि हमारा ये ज़मीन है, इस ज़मीन को अतिक्रमण कर लिया गया है, इस पर विवाद है। कितने ज़मीन पर अतिक्रमण किया?
ज़मीन पर कितना अतिक्रमण है वो तो खेसरा उस 15-20 ठो है, उसमें डाला हुआ है। और विश्वविद्यालय तो जानते ही 201 एकड़ ज़मीन में है, तो उसमें अब तो नापी जोखी होगा तभी पता चल पाएगा। फिलहाल अभी हमको जो लग रहा है वो 18 कट्ठा का भूखंड है, उस पर एक टुकड़ा में वो घर बना रहे हैं। किस कहाँ पर बताइए? प्रेस के पूरब साइड में एक ज़मीन है। ये मिथिलेश चौधरी कोई है, वो पार्टी हैं, पहले भी विश्वविद्यालय ने उनके ऊपर केस किया था, तो उन्होंने थर्ड पार्टी को किसी को अपना संभवतः दे दिए होंगे ज़मीन। तो उन्होंने बताया कि हमने ज़मीन खरीद लिया है, ये हमारा ज़मीन है, हम घर बना रहे हैं। लेकिन हम लोग जब कंप्लेंट डाले हैं तो वह कंप्लेंट के आधार पे आज की जो इंक्वायरी हो रही होगी या नापी जोखी हो रही है, उस नापी जोखी में जो है सो सामने जो बात आएगी वो हमारा जो कार्यालय है स्टेट ऑफिस का हो गया है वही। अच्छा, जो